नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है एसपी हिंदी कहानी चैनल में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी कथा जिसे सुनकर हर भारतीय का हृदय गर्व से भर उठता है। यह है रामायण का वह दिव्य प्रसंग जब प्रभु श्री राम और उनकी वानर सेना ने समुद्र पर पुल का निर्माण किया था। यह सिर्फ पत्थरों और लकड़ियों का पुल नहीं था, बल्कि विश्वास, भक्ति, समर्पण और साहस का अद्भुत प्रतीक था। इस कहानी में छुपे हैं जीवन के गहरे संदेश जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने हजारों वर्ष पहले थे। तो आइए डूब जाइए इस अद्भुत कथा में, जाने कैसे बना था वह दिव्य सेतु जिसे आज हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। रामायण की कथा में वह क्षण आता है जब रावण माता सीता का हरण कर उन्हें लंका ले जाता है। राम अपने अनुज लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ सीता माता की खोज में निकल पड़ते हैं। मार्ग में उन्हें सुग्रीव, वानर राज और उनकी विशाल सेना का साथ मिलता है। हनुमान जी की वीरता और बुद्धिमत्ता से पता चलता है कि माता सीता लंका में अशोक वाटिका में है। अब सबसे बड़ी चुनौती सामने थी, लंका जाने का मार्ग। श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, जामन, नल नील सहित पूरी वानर सेना समुद्र के किनारे पहुंची। सामने फैला है अथाह, गहरा और तूफानी समुद्र। लंका की दूरी लगभग 100 योजन यानी 800 से 1300 किलोमीटर की। इतनी विशाल सेना को उस पार ले जाना असंभव सा प्रतीत होता। समुद्र के किनारे खड़े होकर श्री राम विचार मग्न थे। उन्होंने वानर सेना को धैर्य रखने को कहा और स्वयं समुद्र देवता से मार्ग देने का प्रार्थना करने लगे। 3 दिनों तक उन्होंने उपवास किया, समुद्र की लहरों के आगे बैठकर विनती की, हे समुद्र देव, मेरी सहायता करे, मुझे मार्ग दे ताकि मैं अपनी धर्म पत्नी सीता को वापस ला सकूं। 3 दिन बीत गए लेकिन समुद्र शांत रहा। उसकी लहरें बस किनारे से टकराती रही। श्री राम का धैर्य टूटने लगा। उन्होंने अपने धनुष पर बाण चढ़ाया और समुद्र को सुखाने का संकल्प लिया। तभी समुद्र देवता प्रकट हुए, कांपते हुए बोले, हे प्रभु, मेरी प्रकृति तरल है, मैं ठोस नहीं हो सकता, लेकिन आपकी सेना में नल और नील नामक 2 वानर हैं जिन्हें वरदान है कि उनके द्वारा फेंका गया कोई भी पत्थर जल में नहीं डूबेगा। आप उनके माध्यम से पुल का निर्माण कर सकते हैं। नल और नील वानर राज विश्वकर्मा के पुत्र थे। बचपन में वे जल में पत्थर फेंककर खेला करते थे, जिससे ऋषि मुनियों के यज्ञ में बाधा आती थी। ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि उनके फेंके पत्थर कभी जल में नहीं डूबेंगे। यही श्राप वरदान बन गया। अब नल नील ने नेतृत्व में वानर सेना समुद्र पर पुल बनाने के लिए तैयार हो गई। वानर सेना ने उत्साह के साथ काम शुरू किया। कोई पर्वतों से विशाल पत्थर लाता, कोई पेड़ काट कर लाता। नल नील उन पत्थरों और लकड़ियों को समुद्र में डालते और चमत्कारिक रूप से वे तैरने लगते। वानर सेना ने शर्म और भक्ति से समुद्र पर पुल बनाना शुरू कर दिया। हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार योगदान दे रहा था। अंगद, जामन, सुग्रीव और हनुमान जैसे वीर वानर अपने बल और बुद्धि से कार्य को गति देने लगे। कहते हैं जब वानर पत्थरों का श्री राम का नाम लिखते थे तो वे और भी जल्दी तैरने लगते थे। यह विश्वास और भक्ति की शक्ति थी। श्री राम का नाम ही वह मंत्र था जो असंभव को संभव बना रहा था। इस प्रसंग में एक और कथा मिलती है। जब श्री राम ने सोचा कि क्या सचमुच उनका नाम इतना प्रभावशाली है, उन्होंने एक पत्थर बिना नाम लिखे समुद्र में फेंका और वह डूब गया। तब हनुमान ने कहा, प्रभु, यह आपके नाम की महिमा है, आपके स्वरूप की नहीं। यह प्रसंग हमें सिखाता है कि विश्वास और भक्ति में कितना शक्ति होती है। पुल का निर्माण
आसान नहीं था। समुद्र की लहरें कई बार पत्थरों को वहां ले जाती, लेकिन वानर सेना ने हार नहीं मानी। वे दिन रात शर्म करते रहे। कोई पत्थर लाता, कोई उसे समुद्र में डालता, कोई उन्हें जोड़ता। नल नील ने अपने कौशल में पत्थरों को इस प्रकार जोड़ा कि वे एक दूसरे के सहारे टिके रहे। धीरे धीरे पुल आगे बढ़ता गया। हनुमान जी का योगदान इस कार्य में सबसे बड़ा था। वे पर्वतों से विशाल पत्थर लाते, वानरों का उत्साह बढ़ाते और हर कठिनाई में मार्गदर्शन करते। जब वानर थक जाते तो हनुमान उन्हें अपनी प्रेरणा से फिर से उत्साहित करते। उनके साहस और भक्ति ने पूरी सेना को एकजुट रखा। रामायण के अनुसार यह पुल लगभग 100 ओजन लंबा था। एक ओजन लगभग 8.13 किलोमीटर मानी जाती है। इसका चौड़ाई लगभग 10 ओजन थी। यह पुल न सिर्फ पत्थरों और लकड़ियों से बना था, बल्कि उसने वानर सेना का परिश्रम, भक्ति और विश्वास भी जुड़ा था। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि भारत का और श्रीलंका के बीच समुद्र में एक प्राकृतिक संरचना है, जिसे राम सेतु या आदम का ब्रिज कहा जाता है। समुद्र की लहरें, तेज हवाएं और मौसम की मार, इन सब ने पुल निर्माण को और भी कठिन बना दिया। कई बार लहरों ने पत्थरों को हिला दिया, तो कई बार बारिश ने काम को रोक दिया, लेकिन वानर सेना ने कभी हार नहीं मानी। वे गाते, नाचते, श्री राम का नाम लेते हुए काम करते रहे। हनुमान, अंगद, जावंत, नल नील सभी ने अपने अपने कौशल और बल से कार्य को आगे बढ़ाया। नल नील ने पुल की नींव को मजबूत करने के लिए बड़े बड़े पत्थरों को आधार में रखा। ऊपर हल्के पत्थर और लकड़ियां वे पत्थरों को इस तरह जोड़ते कि समुद्र की लहरें भी उन्हें न हिला सके। कई जगहों पर उन्होंने पत्थरों को आपस में बांधने के लिए बेलों और रस्सियों का प्रयोग किया। यह उनकी तकनीकी कुशलता और वास्तुशिल्प का अद्भुत उदाहरण था। पुल निर्माण के दौरान एक छोटी गिलहरी भी अपनी ओर से सहयोग करने लगी। वह बालू के कणों को अपने शरीर पर लपेटकर समुद्र में डालती थी। वानर उसे देखकर हंसते, लेकिन श्री राम ने गिलहरी के प्रयास की सराहना की और उसके शरीर पर स्नेह से हाथ फेरा। कहते हैं तभी से गिलहरी के शरीर पर 3 धारियां आ गई। यह प्रसंग सिखाता है कि छोटा या बड़ा कोई नहीं, हर योगदान महत्वपूर्ण है। कई बार वानर सेना थक जाती तो हनुमान जी अपनी पूंछ से पत्थरों को उठाकर समुद्र में डालते। उनका उत्साह देखकर बाकी वानर भी प्रेरित होते। हनुमान जी ने अपने समर्पण, भक्ति और शक्ति से सबको एकजुट रखा। दिन रात के अथक परिश्रम के बाद आखिरकार पुल बनकर तैयार हो गया। समुद्र पर एक अद्भुत मार्ग बन गया, जिससे पूरी वानर सेना लंका तक पहुंच सकती थी। यह केवल एक भौतिक पुल नहीं था, बल्कि विश्वास, भक्ति और समर्पण का प्रतीक था। श्री राम ने सबको धन्यवाद दिया और सेना को लंका की ओर प्रस्थान करने का आदेश दिया। पुल के निर्माण के बाद श्री राम, लक्ष्मण, हनुमान, सुग्रीव, अंगद, नल नील और पूरी वानर सेना लंका की ओर बढ़ चली। इस पुल ने न सिर्फ समुद्र को जोड़ा, बल्कि 2 संस्कृतियों, 2 देशों और 2 धर्मों को भी जोड़ दिया। लंका पहुंचकर श्री राम ने रावण का सामना किया और अंततः धर्म की विजय हुई। राम सेतु आज भी भारतीय संस्कृति और आस्था का प्रतीक है। यह न सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि यह हमें सिखाता है कि विश्वास, परिश्रम और भक्ति से कोई भी असंभव कार्य संभव हो सकता है। समुद्र पर पुल बनाना एक चमत्कार था, लेकिन उससे भी बड़ा चमत्कार था वानर सेना का समर्पण और श्री राम का नेतृत्व। आज भी वैज्ञानिक मानते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच समुद्र में एक प्राकृतिक संरचना है, जिसे राम सेतु या
आदम का ब्रिज कहा जाता है। उपग्रह चित्रों में यह साफ दिखाई देता है। कई लोग मानते हैं कि यह वही पुल है जिसे श्री राम और उनकी सेना ने बनाया था। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि विश्वास की शक्ति, जब हम अपने लक्ष्य में विश्वास रखते हैं तो राहें खुद ब खुद बन जाती हैं। सामूहिक प्रयास, अकेले हम सीमित हैं, लेकिन मिलकर हम सब असंभव को भी संभव बना सकते हैं। भक्ति और समर्पण, सच्ची भक्ति में अद्भुत शक्ति होती है जो पत्थर को भी तैरने पर मजबूर कर देती है। नेतृत्व, एक सच्चा नेता अपने अनुयायियों को प्रेरित करता है और कठिनाइयों में मार्गदर्शन करता है। हर योगदान महत्वपूर्ण, चाहे वह गिलहरी का छोटा प्रयास हो या हनुमान का महान बलिदान। हर योगदान से ही सफलता मिलती है। समुद्र पर पुल का निर्माण न सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना है, बल्कि यह हर इंसान के जीवन की कहानी है। हमारे जीवन में भी कई बार ऐसे समुद्र आते हैं जिन्हें पार करना असंभव लगता है, लेकिन अगर हमारे पास विश्वास, परिश्रम और सही मार्गदर्शन हो तो हम हर बाधा को पार कर सकते हैं। श्री राम, हनुमान, नल, नील और वानर सेना की यह कथा हमें यह सिखाती है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक एक प्रतिक्रिया हमें और भी प्रेरित करती है कि हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहें। अगर आप चाहते हैं कि हम रामायण के किसी अन्य प्रसंग पर कहानी लेकर आएं तो कमेंट में जरूर बताएं। रामायण के इस प्रसंग से हम सभी को यह प्रेरणा मिलती है कि कोई भी कार्य असंभव नहीं है, बस जरूरत है विश्वास, परिश्रम और सही मार्गदर्शन की। समुद्र पर पुल का निर्माण, नल, नील का कौशल, हनुमान की भक्ति और श्री राम का नेतृत्व, यह सब मिलकर हमें जीवन के हर संघर्ष में जीतने की प्रेरणा देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की यह कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए जय श्री राम।